ठीक है, ये आपका पैरेलल सर्किट, ये पैरेलल सर्किट का फार्मूला। आप कभी भी सेंसर्स पैरेलल करने के टाइम में, सेंसर्स हो रेसिस्टर्स हो जो भी, सबके लिए, रेसिस्टर्स के लिए बेसिकली पैरेलल करने के टाइम में नॉर्मली कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं। अगर दो वैल्यू पैरेलल करा समझो, 10K का दो पैरेलल किया समझो, 5K होता, उसमें आधा होता। ठीक है, 20K का दो पैरेलल करा समझो, 10 होता। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, सेंसर्स या रेसिस्टर्स को कब पैरेलल करना पड़ता हमको? या तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमको नहीं मिल रहा है, उस टाइम में पैरेलल करेंगे। नहीं तो दूसरा, रेसिस्टर का वाटेज बढ़ाना है। ठीक है जी, रेसिस्टर्स को बोला ना वाट्स में कैलकुलेट करते, उसका ड्रॉप वोल्टेज के हिसाब से वाटेज चेंज होता, उसका ऊपर जो अप्लाई कर रहे करंट और वोल्टेज, ये दोनों के हिसाब से वाट्स रहता। वाट्स का मालूम याद है ना फार्मूला, पावर। तो अभी पैरेलल करना है अपने को, पैरेलल करना बोले तो ये फार्मूला 100% यूज करना पड़ता। अगर दोनों इक्वल वैल्यू थे तो ऐसा, अगर इक्वल वैल्यूज नहीं है समझो, ये फार्मूला। वन बाय टोटल आर इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब जितना भी लेगा, कैपेसिटर्स में क्या करे तो क्या होता? पैरेलल। कैपेसिटर्स में पैरेलल करे तो क्या हो रहा? MFD बढ़ रहा, वोल्टेज कांस्टेंट है। रेसिस्टर्स में पैरेलल करे तो क्या होता? रेसिस्टेंस कम होता। ठीक है जी, रेसिस्टेंस अब पैरेलल करते जाए तो रेसिस्टेंस कम होता और करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, उसका करंट भी बढ़ेगा, उसका थ्रू जो फ्लो हो रहा है ना करंट, वो करंट भी बढ़ेगा। अभी कर लीजिए वैल्यूज, बोलिए। अगर दो करना बोले तो फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लीजिए, 1/1000 प्लस 1/1000 करिए, दूसरा भी इसको वे है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते, भूल जाते। अब क्या करना, पहले 1/1000 का वैल्यू, फिर प्लस 1/1000 का वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1000 करिए, 0.001। कितना होता है? 0.001, 0.002। 1 डिवाइडेड बाय 0.002, 500 आ गया, 500 ohms। हाँ, क्या जी कंफ्यूजन है कुछ? क्यों? ये R1 का ऊपर 1 है ना, वो यहाँ लेके आना। ये फार्मूला जो है 1/R टोटल R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितना भी रेसिस्टर्स है आपके पास वो। अभी हम दो रेसिस्टर्स का लिया 1000 ohms का, बोले तो 1K दो का इसमें इंसर्ट किया, तो ये इंडिविजुअली कर लीजिए। पहले करने के बाद ऐसा वैल्यूज आता, वो दोनों वैल्यूज को प्लस करे तो जो आते हैं ना उसको 1 से डिवाइड करना, वो ये 1 को यहां लेके आ रहे, क्योंकि हमको सिर्फ R का वैल्यू चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2 आया सबको 500 ohms? ये तो सिंपल है। अगर आपके पास वैल्यूज अलग अलग है, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपको
अभी अपना जो बैटरी और एलईडी का करंट कैलकुलेट कर रहे हो तो 320 ओम्स कुछ आता रेसिस्टर, 320 ओम्स का रेसिस्टर नहीं रहता। ठीक है, हम क्या करते, मेरे पास 470 ओम्स एक रेसिस्टर है, 1000 ओम्स का एक रेसिस्टर है। बोले तो ये हमको मालूम होना चाहिए ये हो सकता, ऐसे एवरेज करे तो कैलकुलेट करे तो थोड़ा कम हो सकता करके थोड़ा अपने को आइडिया रहना। इसके बाद जो है अपने पास वो ऐड करके कैलकुलेट करना, वो नियर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन नियर वैल्यू आना पैरेलल करे तो। अब ये दोनों करिए, कितना आ रहा, 1/470 0.002127, दूसरा 0.001 कितना है जी, 0.0031। हाँ, इसको फिर 0.0031 आ रहा है, होगा। हाँ, एक एक्यूरेट आता, थोड़ा ज्यादा डिजिट्स लिए तो ज्यादा एक्यूरेट आता, कम लिए तो थोड़ा कम एक्यूरेसी आता। 319 ओम्स 0.7 मेरा एलईडी का कितना था, वो 0.020 3.1 वोल्ट लिया था। ये दोनों, हाँ 319.7 हाँ 319.7 ये पैरेलल। ठीक है, कभी आप सेंसर्स भी पैरेलल करना बोले तो सेम। ठीक है जी, अगर आपके पास 5K चाहिए लेकिन आपके पास 10K है तो आप दो ऐड करके, लेकिन याद रखना दोनों सेंसर्स एक ही जगह रहना, ऐसा दोनों को टेम्परेचर इक्वली टच होना। एक को पूरा टेप मार के अंदर डाल के एक ऊपर नहीं रखना, ये याद रखना है। पैरेलल कर सकते हैं खरे तो आप दोनों एक ही जगह रखना। अगर कॉइल का ही तो दोनों टाइम मार के कॉइल को अच्छे से टाइम मारना। ठीक है, अगर आपके पास 10K का है 20K चाहिए तो 10 + 10 सीरीज में क्या होता, R1 + R2 प्लस जितना आप डालो उतना सीरीज में ऐड होते जाता रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें पैरेलल करे तो क्या होता, अगर आप 1 वाट का रेजिस्टर लिया समझो 1000 ओम्स का, 1 वाट का 2000 ओम्स का लिया, पैरेलल किया तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता, 500 ओम्स होता, लेकिन उसका वाटेज जो है ना 2 वाट होता, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। अगर आपको ज्यादा वाट का रेसिस्टर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एक 250 ओम्स का ज्यादा वाट का रेसिस्टर चाहिए समझो, 1K 1 वाट वाला 4 पैरेलल में ऐड करो, हाई वाटेज का मिल जाता। समझ में आ रहा, वाटेज उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जैसे 1 वाट का रेसिस्टर रहता वैसा बड़ा रहता, दिखा है ना। वाटेज कम हुआ तो ये रेसिस्टेंस का साइज भी कम होता, वाटेज बढ़ा तो साइज भी बढ़ेगा। ये साइज के हिसाब से भी हम रफली बोल सकते हैं कितना वाट है। अगर चेक करना बोले तो भी इसके ऊपर करंट अप्लाई करे तो वोल्टेज देके आपको मालूम हो जाता ये कितना वाटेज कितने एम्प्स पे हीट हो रहा है।
उसके हिसाब से इसका ड्रॉप वोल्टेज इनटू करंट कैलकुलेट करे तो पावर आ जाता। ओके अगर आपको यूनिट को फॉर एग्जांपल कोई रहता ना होटल्स में रिक्वायरमेंट रहता, मेरे को टेम्परेचर ये 24 रखे तो भी 26 मेंटेन होना, 16 रखे तो भी ऐसा मेंटेन होना, बोले तो क्या करना, वो चार्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके पैरेलल में 10K 15K 10K 20K कैलकुलेट करके कितना आ रहा, बोले तो कंट्रोलर को जैसा समझते हैं ना वो लैंग्वेज में हम चेंजेस इधर ही चेंजेस कर लेना। सेंसर सर्किट को इधर चेंज करे तो क्या होता, उधर रॉन्ग जाता, उसको इनपुट जो इसका टेम्परेचर है उसके हिसाब से नहीं जाएगा, रॉन्ग इनपुट जाएगा। तो टेम्परेचर आप बढ़ा दिया उसका, वो क्या करेगा, आप 16 रखे तो भी वो कम बोल के सोच के कट ऑफ जल्दी हो जाएगा। सेंसर सर्किट ऐसा होटल्स में किया है एक जगह में, ऐसा कर सकते, ठीक है। पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वाटेज कांस्टेंट है, सीरीज में वाट्स चेंज नहीं होता। अगर आप 1 वाट प्लस 1/4 वाट का डाला समझो, आप मिनिमम वाट वाला ही कंसिडर करना। वो सर्किट में अगर 1 वाट का एक रेजिस्टर डाला 1K का, 1/4 वाट का भी एक रेजिस्टर डाला, बोले तो छोटा रेजिस्टर, बड़ा रेजिस्टर एक डाला, छोटा रेजिस्टर एक डाला। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं 1 वाट डाला ना तो 1 वाट का कैरी हो जाएगा करंट करके, नहीं है। इसमें जो लो लेवल है वही कैरी होता सीरीज में, ठीक है जी, क्योंकि ये सबके ऊपर इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 1 वाट को कुछ नहीं होता, इसमें लोड ज्यादा है, इसमें गिरता लोड। जैसा एक बंदा 50 kg वेट उठा सकते, एक बंदा 25 kg उठा सकते, जिसको 50 kg उठा सकते ना उसको 25 kg दे तो भी उठा पाएगा, जो 25 kg उठा रहे उसको 50 kg नहीं उठा पाएगा। लेकिन 50 kg का बंदा 1 kg का भी उठा सकते, 25 kg का बंदा भी 1 kg का उठा सकते, ऐसा है लॉजिक। इसमें ज्यादा नहीं डालना लोड, सो वाटेज कंसिडर करना, वहां पे मेरा रिक्वायरमेंट करंट फ्लो का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है जी। पावर का फार्मूला से याद है ना, अगर नहीं तो एक बार देख लेना रेसिस्टर का वाटेज कैसा निकालना, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, इसमें कुछ डाउट्स है पैरेलल सीरीज कनेक्शंस में रेसिस्टर का? एक कुछ एग्जांपल करिए सब लोग, खुद का कुछ रेसिस्टर्स लीजिए। इजी कर ले सकते, हाँ जी इजी कर ले सकते, कर लो ना एक बार इजीली। खुद का कुछ 2 वैल्यूज लीजिए रेसिस्टर्स का। सर पैरेलल में वैल्यूज ऐड होता, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता, अब जितना ऐड करेगा ना कम होता। और एक क्या होता, ये पैरेलल में यहाँ पे हम 2 रेजिस्टर्स लिए ना, एक 470 ओम्स एक 1000 ओम्स, कभी भी ये जो मिनिमम वैल्यू रेजिस्टर रहता ना उससे बढ़ के नहीं आता वैल्यू, इससे कम ही आता, ठीक है जी, इससे कम में आता। तो आपको ये वैल्यू, आपके पास एक वैल्यू है उससे कम करके करना है सर्किट में डालना बोले तो आप इससे हायर वैल्यू लेके कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आता, क्योंकि हर बार अपने पास सेम वैल्यूज नहीं मिलता, तो ऐसा सीरीज पैरेलल कनेक्शंस करके करना पड़ता। अगर आपके पास 15K का सेंसर चाहिए, ठीक है, 15K का सेंसर चाहिए आपको, लेकिन आपके पास 20K है 5K है, आप क्या करते हैं, अभी आपको चाहिए 15K सेंसर, लेकिन आपके पास बैग में 20K है, 20K का 10 है, 5K का 10 है, आप क्या करते हैं, 10 का नहीं है आपके पास 5K है 20K है। 2 तरीके से कर सकते इसको, आपके पास सिर्फ 20K का है 5K का है, बाकी सेंसर्स नहीं है आपके पास। अभी 15K चाहिए मेरे को सेंसर, क्या करते हैं, हाँ बोलिए, खुद सोच के बोलिए क्या कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशंस आते हैं, फिर उसके लिए मार्केट जाके ढूंढ के आते कि दिन चला जाते,
5-10 पीसीबी पेंडिंग में रुक जाते। पैरेलल लगाए तो कम होता है। हाँ करिए ना, आप खुद सोचिए एक बार, वैसे ही सोचनी, इसलिए ये कैलकुलेशन सोचिए। मैंने बोला भी ऑलरेडी। मैं टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहा हूँ, उसमें वाटेज का काम है नहीं, तो सिर्फ सेंसिंग के लिए। मेरे को 15K का सेंसर चाहिए, अभी मेरे को एसी चाहिए, मैं कस्टमर है, तुम क्या करते हैं मेरे को नहीं मालूम, मेरे को अभी चालू होना। लेकिन देखा बैग पूरा ढूंढा, मैंने तो 20K का मिला, 5K का मिला, क्या करेगा उससे? 15K को कैसा निकालेगा? ट्राई करे तो आता जी, ट्राई कर लो। ऐसा टक टक बोल के आना आइडिया आपको माइंड में। आपके पास 20K का है, 50 सेंसर से बैग में, 5K का भी 50 है, मेरे को चाहिए 15K। फाइबर को सीरीज में वो लगा सकते हैं। हाँ कितना लगा ना? हाँ बस एक हो गया, और एक भी कर सकते, और एक भी कर सकते उसी को यूज करके। 20K 5K है आपके पास, जैसा आपने बोला मैं 5K का 3 लगाता हूँ, 5K प्लस 5K प्लस 5K हो गया 15K। दूसरा भी तरीका है, 20 को उसमें आपके पास 5K का एक ही सेंसर है, लेकिन 20K का बहुत है, अभी क्या करते हैं? 20K प्लस 5 का माइनस करता हूं। दो 20 को पैरेलल करना 10 होता, एक 5 को सीरीज में ऐड करना, एक सीरीज कनेक्शन हुआ, एक पैरेलल कनेक्शन हुआ, 15K हो गया। क्या है? 20K प्लस 5K पैरेलल में लगा तो 15K हो जाता। नहीं वो बीच में आता फिर वैल्यू, ओ कुछ 17 ऐसा आता। तो ऐसा आपको माइंड में आइडिया आना, आंख बंद करे तो आ जाना ओ कितना हो सकता करके। अभी मेरे को 50K चाहिए, कंप्रेसर डिस्चार्ज का सेंसर चूहा कट करके चला गया, लेके गया। आपके पास बैग में 15K नहीं है, 50K नहीं है, अभी सेम 20K है 5K, अभी क्या करते? 220 2 5 डाल सकते, नहीं तो 5K नहीं है तो 20 का 2 सीरीज 2 20 का पैरेलल, 10K हो गया, उधर इधर 40 हो गया 50K। वो कॉइल को अच्छे से पूरा राउंड करके ऐसा सेंसर ऐसा लगा के एक टाइम मार दो, खत्म। काम खत्म होना है जी, वहां पे पैसा का नहीं टाइम का रहता। कितना रहता है? सेंसर का रेट ज्यादा नहीं रहता, आपको मार्केट में 150 ऐसा कुछ ले रहा होगा, एक्चुअली उसका रेट 50 रुपीज का अंदर ही रहता, 40-50 उसका अंदर ही रहता क्वालिटी के हिसाब से। तो ऐसा आपको लॉजिक्स आना है, वैसा सेम सर्किट में भी आपको आता, मेरे को ये चाहिए, आपको जो चाहिए वो क्लैरिटी होना, आपके पास क्या है उसका भी क्लैरिटी रहना। ये करा, इसका वैल्यूज कहाँ लिखा? नहीं लिखा है, अच्छा इसका इधर लिखा, ओके बराबर है। समझ में नहीं आया? ठीक है। ठीक है, एक बार सीरीज का, ओनली सीरीज का देखिए, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया सीरीज कनेक्शन। सीरीज बोले तो अपन कैपेसिटर्स में भी करे सीरीज, कैपेसिटर में तो क्या करे, एक पॉजिटिव को नेगेटिव को, पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐसा करे, हाँ कैपेसिटर्स को। रेसिस्टर में तो पोलैरिटी है नहीं, कैसा भी लगा सकते। तो रेसिस्टर सीरीज कनेक्शन बोले तो एक रेसिस्टर फिर और एक रेसिस्टर, अब जितना भी रेसिस्टर सीरीज करना है, ठीक है। आपको एक वैल्यू चाहिए, जैसा 1500 ओम्स चाहिए वैल्यू, आपके पास 3 500 है तो कितना होता? 50 500 500 500 ये पूरा प्लस कर लेना, बोले तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यही सीरीज कनेक्शन है। आपको वैल्यू कौन सा चाहिए, आपके पास क्या रेसिस्टर्स है, उससे ये वैल्यू कैसा निकालना, वो क्लैरिटी रहना बस।
ठीक है, सीरीज समझ में आया? सीरीज समझ में आया। अभी इसमें वाटेज, अगर आपके पास 1/4 वाट है बोले तो छोटा रेसिस्टर है, लेकिन आपको बड़ा वाला चाहिए, हाफ वाट चाहिए बोले तो इसको डबल करके 1/2 हाफ वाट चाहिए। अभी क्या करेगा, सेम वैल्यू चाहिए, अभी क्या करेगा, पैरेलल कनेक्शन अभी जरूरत पड़ेगा। पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला, ये फार्मूला फंडामेंटल से ऑलरेडी है, ऐसा करे तो ही आपको आता करके कोई साइंटिस्ट ऑलरेडी बना के रखे, हम खुद कुछ भी करने का नहीं है। ठीक है जी, 1/R1 इक्वल टू 1/R1 नहीं, R टोटल, R टोटल जो हमको चाहिए पैरेलल कनेक्शन करने के बाद जो वैल्यू आते हैं ना, वो जो अपने को चाहिए। जैसे आप बोले थे इससे पहले वो 20K का एग्जांपल लेंगे, आपके पास 3 सेंसर से 15K निकालना, तो 2 20K का है, एक 5K का है ना। 20K बोले तो 20,000 ohms, दूसरा 20K प्लस 1 और एक 5K। अब करिए, अभी क्या करना, स्टेप ऐसा डाला ना, R1 R2 R3 वैल्यू, पहले इसका 1/20,000 करो, उसको जो वैल्यू आता वहां लिख लो, फिर प्लस, फिर इसका कर लो, फिर प्लस, फिर इसका कर लो। इसमें 2 20K एक 5K सेंसर से। ये यूज करके आपको कुछ कोई भी सेंसर को बना सकते हैं, जो आपके पास है वो यूज करके, उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है वो ओरिजिनल डाले तो एक ही सेंसर अच्छा दिखता, ऐसा करे तो थोड़ा अलग दिखता, लेकिन इमरजेंसी केस में काम हो जाएगा आपको। कितना आ रहा जी? 0.002 कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। 0.002550 73 आ रहा सर, 3.333 पूरा प्लस करके फिर 1 से डिवाइडेड करना है। 0.0021 Second show started. बराबर है, बराबर है। हम तीनों को पैरेलल कर रहे इधर। इससे पहले हम क्या करें, 2 पैरेलल करे, एक सीरीज करे। अभी इधर तीनों पैरेलल कर रहे हैं, इसलिए इतना वैल्यू आया। 3333.33 करेक्ट है। ये ओम्स है, जो भी हम लिख रहे हैं ओम्स में लिखते हैं। बोलने में, लिखने में के में लिखे तो सिंपलीफाई कर रहे हैं बस, उधर कैलकुलेशंस में ओम्स में आता।
खाली तीन आ गया दो पैरेलल एक सीरीज करके देखेंगे। हाँ कर लीजिए। अभी टू पैरेलल बोले तो 0.0005 एक टोटल अभी पैरेलल आपको समझ में आया? आ गया। अभी इस पैरेलल सीरीज दोनों करेंगे। इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे 1/r total equal to 1/20,000 plus 1/20,000। ఇది ప్యారలల్ కదా, ఈ ఫార్ములానే ప్యారలల్ కదా, ఫార్ములా చూడగానే డౌట్ రావు, అర్థం కావాలి ప్యారలల్ అని. 0.0005 ये दूसरा राउंड है वो 20 के क्या ना दो 1 divided by 0.0002 2 नहीं आता 5 है सर। 1 divided by 20,000 5K. Plus same is equal to 1 आता सर 5 की जगह 1 करिए 10,000 आया ना 10,000 बोले तो 10K 10K। अभी ये 10K को प्लस 5K इक्वल टू 15K। $15K का सेंसर चाहिए तो 15K आता। अभी हिटाची में 2.5K का सेंसर देता, वो किधर भी ढूंढो नहीं मिलता। क्या करना, दो 5K पैरेलल कर देना, खत्म। दो 5K पैरेलल करना। हिटाची में और एक देता 30K या 35K आता डिस्चार्ज में, वो भी नहीं मिलता किधर भी। क्या करना, 15K दो सीरीज करना, उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। 15K दो सीरीज हो गया। ये 1/20 लिखे ना सर, तो 5K का किधर लिखना, ये हो गए बाद ये होने के बाद एक 5K प्लस कर देना ना, होने के बाद करना, होने के बाद करना। हाँ आपको जितना पैरेलल चाहिए पैरेलल। हाँ इससे पहले हम एक एग्जांपल करे थे 5,500 का। अभी मैं क्या बोला इसमें, ये आपको सीरीज में किया, कितना आया सीरीज में करे तो 1500 ओम्स 1.5K। ठीक है, आप सेम 1.5K, ये 1/4 वाट है, लेकिन आपको हाफ वाट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, और एक सेट ऐसा बनाना 1500K, वो दोनों को फिर पैरेलल करना। समझ में आया जी? सेम ऐसा वाला सेट और एक बनाना। अभी ये 1.5K आया वैल्यू अपने को, 1500 ओम्स आया। ठीक है, इसको बोले तो 1.5K, आपको सेम 1.5K में हाफ वाट चाहिए, वाटेज बढ़ाना है, तो क्या करना, ऐसा सेट और एक बनाना, 3 रेसिस्टर्स सीरीज में। ठीक है, 2 सीरीज हो गया। अभी फिर वो दोनों को पैरेलल करना। समझ में आ रहा?
ये सोच लीजिए 500 ओम्स का बोल के सोचिए, सीरीज बोले तो ये सीरीज है, यही सीरीज है ना। 500 समझो 1500 हाँ 500 समझो, एक 500 कोई 500 ओम्स समझो, अभी 3 सीरीज में लगाया, यही सीरीज कनेक्शन है, 1500 ये 1500 ओम्स हो गया 1.5 के। आपको 2 इसका वाटेज बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी 1 वाट है, इसको मैं 2 वाट करना है, सेम ऐसा वाला और एक सेट बनाना, पैरेलल कर देना। सेम ऐसा और एक सेट बनाया, अभी ये दोनों को पैरेलल, दोनों मिला देना। ये लास्ट आप पैसा भी मिला सकते, एक एक भी मिला सकते, कैसा भी कर सकते, वो आपका मर्जी, लेकिन वैल्यू सेम होता, वैल्यू सेम रहता, वाटेज बढ़ता। तो सेम है, नोट को डिस्टर्ब नहीं करना, खाली पैरेलल बन गया। ये पैरेलल है। आपको सैमसंग नॉन इन्वर्टर इंडोर पीसीबी में ऐसे ऐसी वाला सर्किट आता, कहाँ पे आता, जैसा मैंने बोला ना, फैन मोटर फिरने के लिए एसी मोटर को फ्रीक्वेंसी सैंपल लेते, ऑप्टोकपलर यूज करके, याद है, एक ऑप्टोकपलर यूज करके, हाँ सेकंड जगह पे थोड़ा और जाए, स्पीड का नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी एसी से ही लेते, वही फ्रीक्वेंसी को स्पीड अप डाउन करके फिर मोटर को भेजते करके बोला ना, वो सर्किट रहता, वो ट्रांजिस्टर्स में आता, आपको सर्किट में बोलता हूं, उसमें ऐसा रहता, 3 रेजिस्टर्स रहते सीरीज में पैरेलल में, उसमें कुछ खराब हो गया तो मोटर नहीं फिरता, सब पूरा सही रहता, हर एक सर्किट सही रहता, वोल्टेज इसमें चेक करे तो सही दिखता, लेकिन मोटर नहीं फिरता, परेशान हो जाते फर्स्ट टाइम देखे तो, ये खराब रहता। ठीक है, अभी हम क्या किया, यहाँ 2 सीरीज करा, 2 सेट, एक सेट पैरेलल किया, नहीं तो आप क्या कर सकते, ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, वैसा भी सेम आता। ठीक है, आप कैसा भी करो, आपको हमको आउटपुट चाहिए बस। पीसीबी में जगह नहीं बोले तो क्या करना, इसका अच्छा स्लीव चढ़ा देना, ये कट कर देना शोल्डर करके, स्लीव चढ़ा देना, पतला वायर कर लेना शोल्डर करके, टाई मार देना, नहीं तो ग्लू मार देना, खत्म। मेरे को वही चाहिए बोले तो कुछ नहीं मिलता, कुछ भी रिपेयर नहीं कर सकते, जो है अपने पास उसको यूज करके रिपेयर करना स्टार्ट करना सीखना। जैसे सेंसर्स का बोला था, एग्जांपल दिया था, वैसा सेंसर्स जैसा 400K का सेंसर चाहिए, अगर आपके पास 200K सेंसर है अवेलेबल, 2 डाल सकते, ठीक है। 50K चाहिए, जैसे 20K 10K डाल सकते, लेकिन वो मिल जाता मार्केट में, इनकेस इमरजेंसी कोई साइट में वो VRV है चलाना है बोले तो ऐसा भी कर सकते, उसमें कुछ गलती नहीं है। अभी समझ में आ गया, ये पैरेलल सीरीज कनेक्शंस, रेसिस्टर्स पैरेलल सीरीज पीसीबीस में रहता, क्योंकि उसको स्पेस भी कम रहना, वाटेज भी बढ़ाना बोले तो क्या करते, ऐसा 2 सेट बना के देते, उसमें एक सेट का खराब हो गया तो क्या होता, एक सेट में एक सेंसर एक रेसिस्टर खराब हो गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, काम नहीं करेगा, जो वो काम करना वो काम नहीं करेगा। ये सीरीज पैरेलल का टाइम में आप मीटर से ऐसा चेक करें तो नहीं आता वैल्यू, इसको निकालना, डिस्कनेक्ट करना, बाहर निकाल के चेक करना, एक एक को बोले तो बीच में एक सेट ऐसा ओपन करना। अब ऐसा ओपन करे तो हर एक को चेक कर सकते, अब ऐसा लगा के मीटर से चेक करे तो सर्किट में दूसरा भी है कंपोनेंट्स, उससे वैल्यू नहीं आएंगे, तो आपको ऐसा निकालना, उसमें से एक को जो सीरीज में है तो एक को बाहर निकालना, बाकी सब चेक कर सकते। ओके, यही सीरीज पैरेलल, आप सेंसर्स करो, थर्मिस्टर्स करो, ये पीटीसी करो, एनटीसी करो, जो भी है सब यही है। ठीक है, वाटेज बढ़ाना, पैरेलल करो ज्यादा, जो आपको वैल्यू चाहिए ज्यादा वैल्यू सेंसर रेसिस्टर से आपके पास कम वैल्यू करना है, पैरेलल करो। वाटेज ज्यादा है तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन जो चाहिए उससे कम नहीं रहना। ठीक है जी, वाटेज कम है तो क्या होता, रेसिस्टर हीट होके खराब होता। रेसिस्टर कभी भी हीट हुआ सर्किट में तो 100% खराब होता, आज नहीं तो कल।
हीट होने नहीं देना। टेम्परेचर से रेसिस्टेंस लिंक रहता, बोला ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इवन नॉर्मल अपना केबल्स भी टेम्परेचर राइज हुआ तो केबल में रेसिस्टेंस भी राइज होता, रेसिस्टेंस टेम्परेचर दोनों राइज हुआ तो क्या होता है, एम्प्स और ज्यादा हो तो वो केबल भी एक कंडक्टर बन जाता, एक लोड बन जाता। ठीक है, पैरेलल में आप सर्किट डायग्राम देखे तो ऐसा रहता, पैरेलल कनेक्शन। फार्मूला बोले तो यही है, लेकिन जो मेथड तो मैंने बोला ना वैसा करना है। पहले ये पूरा एक एक करके, फिर प्लस करके, फिर ये 1 को यहां लेके आके डिवाइड कर लेना, वैल्यू आ जाता। क्लियर है? कुछ डाउट्स है तो पूछिए सीरीज पैरेलल कनेक्शंस में। जैसा मैंने बोला, पुल अप पुल डाउन रेसिस्टर्स हाई वोल्टेज में लगाना है। एक रेसिस्टर लगाए तो क्या होता, डेंजर है, वहां कुछ भी डस्ट गिरा तो हाँ, तो सीरीज में लगाना पड़ता उधर। तो 100% सीरीज यूज करना, प्लस प्लस प्लस, 3 रेसिस्टर्स है तो 3, 4 है तो 4। ओके, लिख रहा कुछ? हाँ जी, डॉट 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 बोले तो एन बोले तो नंबर ऑफ कुछ भी आप ऐसा कितना भी आप करो। रेसिस्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका मर्जी। वो बीच में यहाँ पर ओके हो, बीच में जो है बोले तो और ऐड कर सकते करके, एन लिखा ना इधर इसलिए नंबर्स। फर्स्ट करे ना, वो नहीं करे। स्टार्टिंग में फर्स्ट में करे ना, फर्स्ट में करे ना, ये अभी करे सो मेथड वही है ना, वही है, ये नया नहीं है, वही है पैरेलल। पैरेलल में दिख रहा है ना, पैरेलल। ए सीरीज, सीरीज भी आप कितना करना है उतना आपका मर्जी। ए सीरीज R1 R2 R3 R4 RN आपका मर्जी। सीरीज कनेक्शन, सीरीज आपका वैल्यू जो आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से सीरीज करना, पैरेलल करना आपका मर्जी है। थोड़ा लॉजिकली सोचना है, सिंपल वे। जैसे इससे पहले एग्जांपल लिया था, 15 के चाहिए तो 220 के पैरेलल, एक 5 के, ऐसा भी कर सकते। 3 5 के सीरीज, ऐसा भी कर सकते। ठीक है, अभी अपना रेसिस्टर्स के बारे में बात की, वेरिएबल रेसिस्टर के बारे में आइडिया आ गया ना। वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर बोले ना, याद नहीं है? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जी, जैसा वॉल्यूम कंट्रोलर उसको बोलते पोटेंशियोमीटर, बोले ना उसको। फिर क्यों करके नहीं बोल रहा मैं। अगर यहाँ 0 to 100 के अगर लिया समझो, ये मिडिल वाला, इसका ऊपर लेयर रहता कार्बन का। अगर ये मिडिल में टच किया तो इसका जो आउटपुट 50 के, बोले ना, ये पोटेंशियोमीटर है। ये नॉर्मल अपना पीसीबीस में तो नहीं आता, लेकिन कुछ दूसरा पीसीबीस, पावर सप्लाई जैसा मीन वेल, ऐसा पावर सप्लाई एसएमपीएस रहता है, वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए, उसमें ये रहता। ये कम ज्यादा कैसा होता, सेम वहां एक वोल्टेज डिवाइडर रहता। ठीक है, वोल्टेज, ये भी वोल्टेज डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर है। वहां वोल्टेज को एसएमपीएस का टॉपिक में मैं ये अच्छे से समझाता हूँ। और एसएमपीएस को क्या करना, फीडबैक वोल्टेज लेते, आउटपुट में कितना है वो वोल्टेज फिर प्राइमरी में सेंस करेगा, वही वोल्टेज मेंटेन करेगा। अगर हम उसको कम दिखाए तो वो ज्यादा मेंटेन करेगा, ज्यादा दिखाए तो कम मेंटेन करेगा। वो एसएमपीएस का अभी अपना ये हर एक कंपोनेंट का खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं सर्किट के ऊपर आता हूँ। जैसा पावर सप्लाई एक सर्किट है, एक पीसीबी में अलग अलग सेक्शंस है ना। दिखने में एक पीसीबी दिख रहा है आपको,
इसमें क्या क्या है, यहाँ पहले नॉइस फिल्टर है, ठीक है, फिर इसके बाद ये पीटीसी है, फिर इसके बाद डीसी बन गया, यहाँ एसी टू डीसी हो गया। फिर इसमें देखेगा तो ये कंट्रोल होने पूरा पीसीबी कंट्रोलर सब काम करने के लिए एक एसएमपीएस है, इधर देखिए एक ट्रांसफार्मर, एक कैपेसिटर है ना, ये एक एसएमपीएस सर्किट है, ये बंद है तो पीसीबी ऑन ही नहीं होता, इसमें अपना फॉल्ट आता। अब ये रिलेस ऑन होने के लिए और एक्सपेंशन वाल्व घूमने के लिए यहाँ एक आईसी है, ये एक सेक्शन है, और ये कम्युनिकेशन सेक्शन है, और यहाँ करंट मेजर करने का सेक्शन है, यहाँ वोल्टेज मेजर, यहाँ ये आईपीएम ड्राइव, आईजीबीटी का ड्राइव, फिर यहाँ पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट है, फिर उसका ड्राइव, ये अलग अलग सेक्शंस फिर इन डिटेल बताता हूँ सेक्शन वाइज। अभी पूरा कंपोनेंट्स, फिर वो कंपोनेंट्स यूज करके ये सेक्शंस कैसा बनता, फिर आपको अच्छा क्लैरिटी आता।